आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर में हुई मुस्लिम युवक की पिटाई मामले में अब तूल पकड़ लिया है। ये मामला हिंदू मंदिर के प्रांगण में गैर हिंदू यानी कि मुस्लिम धर्म के बच्चे के कथित पानी पीने जाने पर हुई पिटाई से निकलकर अब डासना मंदिर में वर्षों से लगे गैर हिंदुओं के लिए वर्जित लिखे हुए बोर्ड पर आ चुका है, जिसके चलते उत्तराखंड में भी प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन से सत्ताधारी पार्टी पहले ही बैकफुट पर थी, लेकिन अब धार्मिक उन्माद के चलते गर्द की ओर जाती दिखाई दे रही है। उससे बड़ी बात कि प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव होकर आइसोलेट हो चुके हैं, जिससे विपक्षी दलों ने तो सत्ता पक्ष के खिलाफ कमर ही कस दी, मगर अब सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टियों ने भी सत्ताधारी भाजपा पर बड़े सवाल उठाए हैं। इसी क्रम में भाजपा के घटक दल निषाद पार्टी उत्तराखंड ने भाजपा पर हमला बोलते हुए हिंदुत्व से लेकर हर मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए निषाद पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ऑडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में जिस तरह से राजनीति हो रही है, किसी परिषद ने, किसी हिंदू संगठन ने अपने देवी देवताओं का अपमान बचाने के लिए अगर ऐसे बोर्ड लगा दिए कि यहाँ गैर हिंदुओं का आना वर्जित है, तो इसमें नुकसान क्या है? क्या मुस्लिम नहीं लगा देते हैं कि यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है? तो इस पर सरकार को क्या आपत्ति है? अगर हम देवी देवताओं का रखरखाव कर रहे हैं, आप तो सड़कों पर, दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्ति बनाए दे रहे हैं जहाँ लोग जाकर के टॉयलेट करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चुनाव को मद्देनज़र हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। इसी के तहत हिंदू वाहिनी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा देना, बोर्ड को हटा देना, निषाद पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। लेकिन निषाद पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बना रहे, इस पर भी पूरा विश्वास करती है। मेरा मानना है कि अविलंब सरकार को मुकदमे वापस करने चाहिए और पुनः बोर्ड लगा देने चाहिए। जिस तरह से अप्रिय घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, कोई भगवानों के ऊपर पैर रख दे रहा है, कोई भगवानों के ऊपर थूक दे रहा है, हिंदू धर्म इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, या और अन्य कोई धर्म हो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही थी और न कोई ये बहुत बहस का मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे उछाल रही है ताकि लोगों में हिंदुत्व की भावना आती रहे और लोग बेरोजगारी से दूर रहें, लोग महंगाई पर ना बोलें, बेरोजगारी पर ना बोलें, राजनीति ना करें। तो इस तरह के मुद्दे जानबूझ करके भाजपा सरकार के लोग और प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप पैदा कर रही है, जिसकी निषाद पार्टी घोर निंदा करती है। तो वहीं पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने पोस्टर लगाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे की कड़ी निंदा की और उत्तराखंड शासन प्रशासन को राजगीर कुंड पर दिए पटना हाई कोर्ट के फैसले को याद करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है और यहाँ मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है और वहाँ बोर्ड आज भी लगा है। साथ ही भाजपा पर सत्ता के मद में चूर होकर अपने घटक दलों को विभिन्न मुद्दों पर अनदेखी के गंभीर आरोप भी लगाए। कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक मंदिर के ऊपर आपको ये बोर्ड लगाना पड़ता है कि गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब अपने ही मंदिर में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बीजेपी सरकार के घटक दल में है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मक्का में किसी गैर मुस्लिम का आना वर्जित है या नहीं? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक किसी हिंदू मंदिर के ऊपर या 100 हिंदू मंदिरों के ऊपर अगर कोई बोर्ड लगा दिया गया कि इसमें गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, तो सरकार को या हम कहेंगे पुलिस को क्या दिक्कत हुई? क्या दिक्कत है पुलिस को अगर हिंदू मंदिरों में हम गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं? और मैं आपको एक बात बताता हूं, 1936 में पटना हाई कोर्ट में एक रेट फाइल हुई थी।
वहां पर एक कुछ गर्म पानी के कुंड हैं और वहां पर हिंदुओं ने गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित कर दिया था। 1936 में एक रिजवी साहब थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक रेट फाइल की थी कि वहां पर गर्म पानी और ठंडे पानी और गंधक के कुंड हैं जो कि हर एक इंसान के लिए खुलने चाहिए। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने वहां पर अपने डिसीजन में ये कहा था कि वो जो कुंड हैं वो बहुत सारे हिंदू मंदिरों से घिरे हुए हैं और वहां पर किसी भी गैर हिंदू के जाने से सौहार्द बिगड़ सकता है, तो आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज से 80 साल पहले एक हिंदू मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो सकता है, तो आज उत्तराखंड सरकार या बीजेपी सरकार क्या चाहती है हमसे? सौहार्द बिगड़ जाएगा। अगर कल इलेक्शन आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप वोट बैंक के लिए मत लड़िए। हमने निषाद पार्टी ने, मैं अनिल शर्मा उपाध्यक्ष निषाद पार्टी उत्तराखंड, हमने आपको अपनी 17 जातियों के आरक्षण के लिए वोट दिया था। आपसे सवाल यह है कि आपने किया क्या, दिया क्या आपने हमें? और अब आरक्षण तो छोड़िए, आप हमारे मंदिरों से हमारे लगाए हुए वोट हटवाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि ये सही नहीं है। सहयोगी दल जो आपके हैं और जिस तरह से, जिस हिसाब से जो भी आप लोगों ने उनके साथ वादे किए थे वो पूरे कीजिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि प्रदेश में ही नहीं देश में भी आप नहीं होंगे। इन बयानों के बाद भले ही प्रदेश में धर्म में राजनीति का पदार्पण हो चुका हो, मगर पुलिस प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु लगातार गुजारिश कर रही है। कल ही आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने मंदिर पर चस्पा किए पोस्टर पर कार्रवाई करने और मुकदमा दर्ज होने की जानकारी दी थी। ऐसी मंदिर है जो मुख्य मंदिर है और कुछ अन्य मंदिर पे इस तरह का कुछ बैनर पोस्टर लगा था जिसमें जो है कुछ गैर हिंदू नागरिकों को जो है प्रवेश वर्जित इस तरह से कुछ था। तो पुलिस ने तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर जो है वो बैनर कब्जे में लिया और उसमें एफआईआर दर्ज कराएगी 153C में, और जिसमें जो बाय नेम्ड एफआईआर हुई जीतू रंधावा जो है हिंदू युवा वाहिनी से, तो उसमें जो है तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करी है और उसमें जो है आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने हिमालय दर्पण उत्तराखंड को बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा किए गए मुकदमे के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल हमारी आस्था से जुड़ा है, जिसके खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपने देवालयों की पवित्रता सुनिश्चित करके रहेंगे। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए स्वतंत्र पत्रकार दीप मैठाणी की रिपोर्ट।